Hi everyone, this is Siddharth Yadav and welcome back to our channel Happy Trader 75. In this video, we will learn about top down analysis. कुछ लोग इसको top down analysis या फिर multi time frame analysis भी बोलते हैं. So कैसे करते हैं top down analysis? कौन कौन से time frame हमें यूज करने हैं? And main thing is multi time frame को यूज करके हमें ट्रेड कैसे करना. ये सारी चीजें सीखेंगे आज की वीडियो में. वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट है. अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सिंपल टॉप डाउन एनालिसिस की बात करें ना तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखेंगे? कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक कंडीशन, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक. टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखेंगे? मूविंग एवरेज, चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर. सिमिलरली अगर हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, जिसकी बात हम आज वीडियो में करेंगे, तो अगर टेक्निकल की बात करें तो इसमें हम टाइम फ्रेम्स यूज करके देखते हैं. सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं. बड़े टाइम फ्रेम में मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं. राइट, तो ये सारी चीजें आप वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन से ट्रेडिंग के लिए कौन से हमें टाइम फ्रेम को सेट यूज कर. लाइक अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऑब्वियसली आप मंथली टाइम फ्रेम नहीं देख सकते. मंथली टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे. सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनको हम चार्ट पे देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है. तो ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखकर ट्रेड करना है. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? सिंपल, आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे नहीं, है ना. वीकली हमारे काम का नहीं है. सिंपली आपको डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है. वन डे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आपको ओपन करना है एंड उसमें देखना है कि कैंडल कैसा बना हुआ है. क्या ये बुलिश कैंडल है, क्या ये बेयरिश है, क्या ये पिन बार है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है डेली टाइम फ्रेम में. उसके बाद आप स्विच करेंगे डायरेक्टली 15 मिनट पे. आपको सारी एनालिसिस इंट्राडे का आपको 15 मिनट पे करनी है. राइट, उसके बाद आप एंट्री एग्जिट को 15 मिनट में कर सकते हैं या फिर आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम फ्रेम यू लाइक टू ट्रेड. नेक्स्ट हमारा है फॉलो द टाइम फ्रेम विच इज मोर कॉमन. इसका क्या मतलब है कि सिंपल आपको हमेशा वो टाइम फॉलो करना है जो सारे लोग करते हैं. एंड हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेड विथ ट्रेंड ऑफ बिगर टाइम फ्रेम. ट्रेड विथ ट्रेंड ऑफ बिगर टाइम फ्रेम का क्या मतलब हुआ? अगर बड़ा टाइम फ्रेम मंथली है तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है. आपको अगर डेली है तो उस ट्रेंड को फॉलो करना है. सपोज अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जो भी बिग टाइम फ्रेम है वो डेली हो एंड आपको जो एनालिसिस का टाइम फ्रेम हो 15 मिनट है. डेली पे अगर स्टॉक आप ट्रेंड में है तो आपको ये ट्राई करना है कि आप वो स्टॉक फाइंड करें जो 15 मिनट पे आपको बाय सिग्नल दे रहे हो. राइट, तो चलिए मैं आपको चार्ट की मदद से सब ये सारा पॉइंट समझाने का कोशिश करूंगा. हाय एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है. इस पे मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसकी कैसे मैंने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेते हुए मैंने यहाँ टप प्रॉफिट बुकिंग किया और लाइव ट्रेड है हमारा. ये कैसे यहाँ पे मैंने ये 1:2 का प्रॉफिट बुक किया. तो मैं यहाँ कैसे एंट्री लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ. तो सब चलिए शुरू से मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताने की कोशिश करूँगा टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह मैंने यहाँ पे किया और किस तरह एंट्री लिया. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे. हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मार्केट जो है ना, सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ. चार्ट क्लियर करने के बाद आप जैसा देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है. ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर बढ़ रहा है. तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हो. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद पता चला कि मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है. अब हम लोग हायर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करके अब लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन. तो मैं चार्ट को क्लियर कर रहा हूँ. चार्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे. 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद देख रहे हैं कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट गिर रहा है. देख रहे हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के गिर रहा है. और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पता चल रहा है कि मार्केट क्लियरली गिर रहा है. तो हम लोग यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे. फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट हर बार यहाँ पर से गिर रहा है. 0.382 का लेवल है जैसा कि आप देख सकते हो ये. तो हम लोग ये फिलहाल ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट करके अब न्यू फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं. और ये लेटेस्ट स्विंग हाई से लेटेस्ट स्विंग लो तक ड्रॉ करने के बाद पता चल रहा है कि हर बार मार्केट यहाँ से गिर रहा है. हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से फेस कर रहा है. देखिए आप जैसे रेजिस्टेंस देख रहे हो 0.618 लेवल से हर बार मार्केट गिर रहा है, इसलिए मैंने डाउन साइड पर ट्रेड लेना किया. और हायर टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हो कि ये डाउन साइड में ही चल रहा है. तो हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड रहेगा तो उसी को ट्रेंड को फॉलो कीजिए और ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड. 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद आपको जैसा दिख रहा है कि एक छोटा मोटा एक करेक्शन है. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद पता चला कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है. ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया प्लस में आपका ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके गिर रहा है. तो हमारा 2 कन्फर्मेशन हो गया. हमारा थर्ड कन्फर्मेशन होगा कि ये प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है. देखिए
यहाँ प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ भी प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है। नहीं, कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग ही करना चाहिए एक ट्रेडर को। यहाँ एंट्री लेने का फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया हमारा फिबोनाची का रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, और हमारा थर्ड कन्फर्मेशन एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो मैं यहाँ पर से एक ट्रेड लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन। मैंने यहाँ पर से एक शॉर्ट पोजीशन लिया था, टारगेट 1:2 का रखा था। टारगेट किस तरह फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टारगेट फाइंड करने के लिए फिबो एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे है, यहाँ पे आएगा, आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। तो मैं एक फिबो एक्सटेंशन यूज करता हूँ। लेटेस्ट स्विंग हाई से लेटेस्ट स्विंग लो तक ड्रॉ करने के बाद जहाँ तक ये रिट्रेस करेगा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम स्विच करने के बाद पता चल रहा है कि हम लोग, सपोज आपने यहाँ पर से एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। हमारा फर्स्ट टारगेट 0.5 लेवल का था, जो कि मैंने बुक कर लिया। हमारा टारगेट होगा 0.618 का, एंड हमारा थर्ड टारगेट 0.786 का लेवल होगा, और फोर्थ टारगेट हमारा होगा 1 का। 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे गिरने के चांसेस है, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका प्रीवियस स्विंग है, स्विंग लो है, ये मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, इसलिए यहाँ। और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, ट्रेलिंग करते रहना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके हमारा सेकंड टारगेट का वेट करूँगा, फिर थर्ड टारगेट का। सेकंड टारगेट का भी लेने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर से एक सपोर्ट उठ लिया है, और यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन 0.618 भी है। तो यहाँ तक हमारा 1:3 का तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा ही करूँगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था टॉप डाउन एनालिसिस करके। तो आप जैसा देख रहे हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह करता है और किस तरह वर्क करता है, तो एक बार टोटल रिकॉल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ पे हायर आय बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और लेकिन ट्रेंड लाइन पे पता चला कि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम उससे थोड़ा लोअर पे स्विच किए, जो कि 4 आवर है, उस पर देखें कि मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन कर रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो डाउन ट्रेंड पे देखा कि यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन में लगा के यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे गिरा। फिर यहाँ से जब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया लेटेस्ट स्विंग हाई से लेटेस्ट स्विंग लो तक, तो पता चला कि यहाँ पर से हर बार मार्केट गिर रहा है। बहुत दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर पहला, और ऊपर से ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी है जिसको रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहाँ देखा कि एक बहुत दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे देखा कि एक छोटा सा करेक्शन भी है, और ट्रेंड लाइन हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, और मार्केट जो बहुत दिनों से करेक्शन कर रहा था उसका भी ब्रेकआउट हो गया, और प्रीवियस स्विंग जो लो है उसका भी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया, और हमारा कंफर्मेशन हो गया कि ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक है। तो हम लोग को कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग ही करना चाहिए, जिससे कि हम लोग का विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई होता है। और हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से हम लोग टारगेट को डिफाइन किए, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 0.5 लेवल वो हम लोग बुक किए। हमारा थर्ड टारगेट था 0.618, हमारा फोर्थ टारगेट होगा 0.78, और हमारा फिफ्थ टारगेट 1 2 3 4 टारगेट होगा 1। इस तरह हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट द हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।